शराब नीति घोटाले में ये बड़ी खबर है। ईडी दफ्तर के लिए घर से निकली के कविता, ईडी के सामने पेश होंगी के कविता। तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी हैं के कविता, जहां शराब नीति घोटाले में सामने आया है साउथ लॉबी का कनेक्शन और इसी सिलसिले में इन्हें ईडी का समन गया था, पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ईडी दफ्तर के लिए घर से निकल चुकी है के कविता, ईडी के सामने पेश होंगी के कविता, क्योंकि नई आबकारी नीति जो दिल्ली की है, तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी तक इसकी अब जांच की आज जाती दिख रही है। नए शराब नीति घोटाले में सामने आ गया है साउथ लॉबी का कनेक्शन। ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रह्म प्रकाश, और क्या कुछ जानकारी? के कविता ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है, 11 बजे का वक्त दिया गया था पूछताछ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी देखिए महज कुछ मिनट पहले के कविता रवाना हुई हैं दिल्ली के तुगलक रोड आवास से, जो केसीआर का आवास है 23 तुगलक रोड, और बड़ी तादाद में समर्थक भी जमा थे। देखिए अगर हम आपको इस सड़क की तस्वीरें दिखाएं, तुगलक रोड की तस्वीरें दिखाएं, हालांकि दिल्ली पुलिस के जो कर्मी थे उन्होंने समर्थकों को रोका। इस पूरे रास्ते पर देखिए बैरिकेडिंग की गई थी। आगे जो तस्वीरें देख रही हैं वहाँ पर भी दिल्ली पुलिस ने जो है बीआरएस के समर्थकों को, बीआरएस के कार्यकर्ताओं को रोका हुआ है, क्योंकि वो भी के कविता के साथ ईडी की दफ्तर की तरफ मार्च कर रहे थे। लेकिन बीच में ही तुगलक रोड पर रोका गया है, बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा आपको बता दें बीआरएस के तकरीबन आधा दर्जन सांसद भी जो है तुगलक रोड पहुंचे हुए थे के कविता के समर्थन में, और यहां पर सुबह से ही मौजूद थे। बड़ी तादाद में महिला कार्यकर्ता भी थी, लेकिन उन सबको ईडी की दफ्तर की तरफ मूव नहीं करने दिया गया है। पुलिस ने पहले से ही बैरिकेडिंग की गई थी, तो के कविता घर से निकल चुकी हैं और ईडी दफ्तर पहुंच रही हैं। ये तस्वीरें आपके सामने है जो आप अभी देख रही हैं। पार्टी के सांसद हैं बीआरएस के, जो लगातार समर्थन देने के लिए के कविता को यहाँ पर पहुंचे थे और कार्यकर्ता हैं। जी क्या कहेंगे? जो बीजेपी हुकूमत जो कर रही है बिल्कुल गलत है। पूरी स्टेट में 2014 से बीजेपी जो भी अगेंस्ट उनको आवाज उठाते, उनको सिर्फ मोदी को दो, देश को बचाओ। अब तक 7 राष्ट्र को खूनी कर दिए, अब हमारे तेलंगाना राष्ट्र को भी हटाना बोला तो ऐसा ईडी मोदी केसा लगा के नहीं, लेकिन वो तो शराब घोटाले में कह रहे हैं कि पूछताछ के लिए बुलाया। वो अगर हम गलती करें तो बरोबर कानून हमारे साथ है, हम न्याय पे लड़ेंगे। हम हमारे साथ न्याय है, हम धर्म से काम करते हैं। धर्म है, मोदी जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। आप लोग सब लोग तेलंगाना से आए हुए, तेलंगाना से कविता दीदी को सपोर्ट करने आए हैं। जो कल दो धरना चौक पे धरना हुआ है उसके ऊपर हम उनके साथ देने के वास्ते तेलंगाना से आए। बिल्कुल हैदराबाद। तो ये देखिए पार्टी के समर्थक हैं, आप भी तेलंगाना से आए हुए हैं? हैदराबाद विजयवाड़ा से आया। अच्छा, समर्थन देने? समर्थन देने, मैडम को सपोर्ट करने के लिए आया। सपोर्ट करने के लिए बड़ी तादाद में कार्यकर्ता हैं, सांसद हैं, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं तुगलक रोड के आवास पर। पूछताछ ईडी की आज यहाँ 11 बजे से शुरू होने वाली थी। क्या पूछताछ के बाद, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एविडेंस हाथ लगे होंगे तभी के कविता को बुलाया गया समन भेजकर पूछताछ के लिए, इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है इस पूरे मामले को लेकर के अगर जरूरत पड़ी तो? बिल्कुल, देखिए ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, उसमें जो कड़ियां हैं इस पूरे नेटवर्क की वो जोड़ी जाएंगी। और देखिए हम साथ साथ आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, क्योंकि विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है तुगलक रोड पर ही उनके समर्थकों की तरफ से। लेकिन देखिए ईडी पूछताछ में वो तमाम लोग जिनको पहले से हिरासत में लिया गया है, अरेस्ट किया गया है, उनसे पूछताछ कर चुकी है। तो इस पूरे शराब घोटाले में पैसे का लेन देन कैसे हुआ इलीगल तरीके से, तो वो कड़ियां जोड़ने की कोशिश करेगी। और इसी मामले में कहा, जो बताया गया ईडी की तरफ से, कोर्ट में बताया गया कि 100 करोड़ की जो घूस दी गई आम आदमी पार्टी के नेताओं को, तो वो किस तरह से पहुंची, पैसों का इलीगल तरीके से किस तरह से लेन देन हुआ। तो इस पूरे मामले की कड़ियां ईडी जोड़ेगी आज पूछताछ करके, और हो सकता है कि पूछताछ के बाद। ठीक है ब्रह्म प्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ। जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं के कविता से। जितेंद्र शर्मा, आज ईडी कौन कौन से संभवतः वो सवाल पूछ सकती है? देखिए, जो के कविता से जो सीधे तौर पर जो सवाल होंगे वो ये होगा कि किस तरह से जो कार्टेलाइजेशन था, यानी कि जो साउथ ग्रुप को जो बनाया गया था उसमें किस तरह से उनका रोल था। क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर ये बात साफ है कि अरुण रामचंद्र पिल्लई, जिसको ईडी ने गिरफ्तार किया है, वो के कविता के फ्रंट के तौर पर काम कर रहा था। फ्रंट का मतलब ये है कि जो एक बिजनेस था, समीर महेंद्र की कंपनी थी इंडो स्पिरिट्स कंपनी को एक तरह से जो पैसे थे उसको रूट करने के लिए, किकबैक के लिए
इस्तेमाल किया जा रहा था। उस इंडोस्पिरिट कंपनी के अंदर 32.5% की जो हिस्सेदारी थी वो के कविता की थी और उसका जो फ्रंट के तौर पर काम कर रहा था अरुण रामचंद्र पिल्लई। अब इस पूरे मामले के अंदर अगर हम इस तरह से बात करें कि मनीष सिसोदिया और के कविता का रोल किस तरह से है, क्योंकि मनीष सिसोदिया भी इस समय ईडी की हिरासत में है और के कविता से आज पूछताछ की जा रही है। मनीष सिसोदिया पर साउथ लॉबी ने ही कहा था कि किस तरह से जो मार्जिन मनी है, होलसेल जो मार्जिन मनी है 5% से सीधे 12% की जानी है, जिसमें से 6% जो है वो किकबैक के जरिए आम आदमी पार्टी तक पहुंचेगा। तो यानी कि 210 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचने थे, उसमें से 100 करोड़ रुपए एडवांस मनी के तौर पर साउथ लॉबी की तरफ से दे दिए गए थे। के कविता का रोल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस पूरे जो साउथ कार्टेल जो है उसमें काफ़ी अहम रोल है और साउथ कार्टेल के पास सबसे ज़्यादा होलसेल बिजनेस था, सबसे ज़्यादा रिटेल स्टोर थे। यानी कि जो सबसे ज़्यादा जो कमाई होनी थी करीब 30 से 40% का जो एरिया था दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के हिसाब से, दिल्ली में जो जहाँ पर शराब का व्यापार जो सीधे तौर पर फायदा पहुँचना था वो साउथ के कार्टेलाइजेशन को पहुँचना था। तो के कविता उसमें सबसे बड़ी बेनिफिशियरी थी जिसने बिना किसी एक्चुअल निवेश के 32.5% की हिस्सेदारी ले ली थी इंडोस्पिरिट्स में। इसके अलावा जो दूसरी हिस्सेदारी थी वो तो थी ही थी, लेकिन के कविता को काफ़ी सारा फायदा पहुंचाना था और के कविता ही इस पूरी जो पॉलिसी जो बनाई जा रही थी उसमें अरुण पिल्लई के जरिए पूरे जो पॉलिसी है उसको मैनिपुलेट की जा रही थी। अरुण पिल्लई लगातार विजय नायर के जरिए जो मनीष सिसोदिया उनके संपर्क में था, किस तरह से पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट होने से पहले ही 2 दिन पहले बिनोय बाबू, बुच्ची बाबू, अरुण नायर, विजय नायर इन तक पहुंच चुकी थी। अब इन सब के रोल अलग अलग है लेकिन पर्पज एक ही था। इन सब के रोल अलग अलग तरीके से इस तरह से कि बुच्ची बाबू गंटीला सीए के तौर पर काम करता है, वो बता रहा था कि किस तरह से पैसे को रूट करना है, पॉलिसीज़ में किस तरह से फ्रेम करना है। जब पॉलिसी इंप्लीमेंट होनी थी उससे 2 दिन पहले ही बुच्ची बाबू के पास पहुंच चुकी थी। अरुण पिल्लई प्राइस वाटरहाउस कूपर में काम करता था, यानी कि और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती है, पब्लिक पॉलिसीज़ हैं, उनको काफ़ी अच्छे तरीके से समझता था कि किस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ तैयार होती हैं। अरुण नायर के कविता के जरिए काम करने लगा और उसके बाद दिल्ली एक्साइज पॉलिसीज़ को फ्रेम करने में उसने विजय नायर के जरिए मदद की, बताया कि किस तरह से पॉलिसीज़ को फ्रेम करना है। और उसके बाद जो कंपनी बनी थी इंडोस्पिरिट्स, उसके अंदर जो 32.5% की जो हिस्सेदारी थी की कविता की, उसको अरुण रामचंद्र पिल्लई ही संभाल रहा था। यानी कि जो पैसा जो मैनेज किया जा रहा था। रोक रही हूँ जितेंद्र, ये तस्वीरें जो इस वक्त सामने आ रही है जरा वो मैं बता दूं कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए धक्का मुक्की भी होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ केसीआर की बेटी के कविता से आज यहाँ ईडी पूछताछ कर रही है, तो वही सड़कों की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। BRS के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो कैसे यहाँ धक्का मुक्की करते भी नजर आ रहे हैं। अब मैं चाहूंगी जितेंद्र अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए ये के कविता की गाड़ी है जो कि के कविता को छोड़ करके वापस जा रही है, तो यानी कि ये बात तो तय हो गई है कि के कविता आ गई है, ईडी के दफ्तर पहुंच चुकी है। आपसे कुछ देर में उनकी क्वेश्चनिंग शुरू हो जाएगी। और जहां तक इस पूरी पॉलिसी को लेकर के कविता के रोल को लेकर के बात है, तो के कविता साउथ लॉबी को कंट्रोल करने में काफ़ी अहम किरदार थी, जो कि MSR जो कि एक MP हैं YSR कांग्रेस के, उनके बेटे रोहन मंगुट्टा को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। तो जो इंडोस्पिरिट्स के अंदर 3 लोगों की हिस्सेदारी थी, जिसमें 32.5% के कविता की थी और 32.5% रोहन मंगुट्टा की थी, YSR कांग्रेस के जो MP हैं और उनके बेटे हैं। तो के कविता जो है इस पूरी लॉबी को मैनिपुलेट कर रही थी। जो मीटिंग थी वो बाकायदा ITC कोहिनूर हैदराबाद में हुई थी, जिसमें कई बार के कविता भी शामिल हुई है। बुच्ची बाबू किस तरह से इस पॉलिसीज़ के जरिए पैसा आना है और उसको किस तरह से रूट करना है, इसके बारे में इन्वॉल्व था। अरुण पिल्लई फ्रंट के तौर पर काम कर रहा था और किस तरह से अभिषेक बोयनपल्ली के साथ मिल करके और दिनेश अरोड़ा के साथ मिल करके जो 100 करोड़ रुपए किकबैक के जरिए एडवांस के तौर पर दिए गए थे विजय नायर को, उसको पूरी तरह से प्लानिंग करके उस पैसे को रूट किया गया था। और उसके अलावा जब तक ये पॉलिसी रही है, ये बात खास ध्यान देने वाली बात है कि जब तक दिल्ली सरकार की ये जो एक्साइज पॉलिसी रोक रही हूं, बड़ी खबर ईडी के सामने के कविता की पेशी, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त के कविता ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। शराब घोटाले में आज के कविता से अब ईडी पूछताछ करेगी। शराब नीति घोटाले को लेकर के ये पूछताछ हो रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। तेलंगाना CM KCR की बेटी है कविता और ईडी के सामने के कविता की पेशी आज इस वक्त
ईडी उनसे सवाल जवाब कर रही है। ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है वो। शराब नीति घोटाले में बड़ी खबर। ब्रह्म प्रकाश दुबे भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रह्म प्रकाश, के कविता दो बातें शुरू से कहती आई है। मनीष सिसोदिया से वो कभी मिली ही नहीं, और वो एक और चीज कह रही है कि राजनीतिक उत्पीड़न है, ये जबरन जबरदस्ती नाम बुलवाए जा रहे हैं लोगों के। जांच एजेंसियों पर ही ये आरोप लगा रही हैं। बिल्कुल, देखिए, और के कविता के साथ जो सांसद आज दिल्ली के सरकारी आवास पर जुटे, केसीआर के आवास पर जुटे, उन सबका यही कहना है कि पॉलिटिकली टारगेट किया जा रहा है के कविता को, क्योंकि बीआरएस तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश करती रही है। जो उनके नेता हैं के चंद्रशेखर, वो लगातार तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश करते रहे, लिहाजा पॉलिटिकल टारगेट किया जा रहा है। आपको एक बार फिर हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो उनके समर्थक हैं बड़ी तादाद में जुटे हैं, और यहाँ अभी कुछ देर पहले पुलिस ने काफ़ी मशक्कत के साथ उनको बैरिकेड्स के अंदर किया और कंट्रोल करने की कोशिश की, क्योंकि तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो सांसद हैं, वो भी एक साथ मार्च करने की कोशिश कर रहे थे, लिहाजा उनको लाया गया है और बैरिकेड्स के अंदर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर खड़ा किया गया है। देखिए, कल भी जंतर मंतर पर जब प्रदर्शन हुआ था, धरना हुआ था, तो ये कहा गया कि इसका मुख्य एजेंडा था कि महिला आरक्षण बिल को लेकर धरना है, लेकिन वहाँ पर जिन पॉलिटिकल पार्टियों को, विपक्षी पार्टियों को बुलाया था, ब्रह्म प्रकाश वापस आपका रुख करिए। जितेंद्र शर्मा, ईडी दफ्तर के कविता पहुंच चुकी है, पूछताछ उनसे शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जब भी किसी आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो जो फॉर्मेलिटीज़ होती है कि उनकी एंट्री के लिए टाइम पे रजिस्टर पे साइन करवाना, और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स है वो उनको लेकर के जा रहा है, और जो शुरुआती जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो अभी की जा रही हैं, और माना जा रहा है कि अगले 5 मिनट के अंदर के कविता से पूछताछ शुरू हो जाएगी। और इसलिए भी ये अहम है, आप आज ये इस पूरी जो आज की जो पूछताछ है, आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि के कविता को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है, जो कि इस समय ईडी की हिरासत में है। अरुण रामचंद्र पिल्लई, जो कि फ्रंट के तौर पर थे के कविता के, जो पूरा बिजनेस संभाल रहे थे और जो पूरा जो फायदा के कविता तक पहुंच रहा था, वो भी इस समय ईडी की गिरफ्त में है और इसी बिल्डिंग के अंदर ईडी की हिरासत में है। तो यानी कि के कविता और जो बाकी जो 2 आरोपी हैं, हो सकता है कि आज इन तीनों का भी आमना सामना ईडी अपनी पूछताछ के दौरान कराए, क्योंकि इससे पहले मनीष सिसोदिया का बयान लिया गया है, 2 बार जेल के अंदर जाकर के बयान लिया गया था, जिसमें उन्होंने किसी भी तरह से जांच में सहयोग करने से और अब आगे की कार्रवाई डिपेंड करती है कि कविता से जब ईडी की पूछताछ होगी तो क्या कुछ निकल करके सामने आता। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का तमाम जानकारी देने के लिए। जी न्यूज़।